बी टाउन में पति पत्नी और वो के सागा में दी अदर वुमन बन ही जाती है वैम्प। फिल्म्स ऑफ्टन शो दी अदर वुमेन इन बैड लाइट, लेकिन रियल लाइफ में भी बॉलीवुड नहीं लेता है बाहर वाली की साइड। परवीन बाबी हो या फिर अमीषा पटेल, मैरिड मैन से अफेयर किया तो महंगा पड़ गया उनको ये खेल। अब तक तो सब ये जान ही चुके हैं कि कैसे प्रियंका चोपड़ा को शाहरुख और कई बड़े स्टार्स की पार्टी से अपेरेंटली बैन कर दिया गया है। वजह जब गौरी खान को प्रियंका चोपड़ा और एसआरके के क्लोज फ्रेंडशिप का पता चला तो उन्होंने फौरन इस क्लोज होते रिलेशनशिप पर दी एंड लगाने की ठान ली। देखते ही देखते गौरी को उनके सभी फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और प्रियंका को अपनी सोशल गैदरिंग से दूर कर दिया। शाहरुख हैड नथिंग टू लूज, लेकिन पिकी चॉप्स को इंडस्ट्री के लोगों ने ये रियलाइज करवा दिया कि अदर वुमन बनकर उन्होंने ही की बहुत बड़ी गलती। अपेरेंटली एक लंबे टाइम से रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा के साथ एक अलेजिड रिलेशनशिप में है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है। आदित्य ऑलरेडी शादीशुदा थे और एक मैरिड मैन से लव अफेयर की बात को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। शायद यही वजह है कि रानी ओपनली अपने और आदित्य की रिलेशनशिप की बातें करती नहीं दिखती हैं। लोग उन्हें होम ब्रेकर कहेंगे, शायद वो इस बात से डरती हैं। अमीषा पटेल got involved with already married director विक्रम भट्ट। इनका रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक चला, लेकिन फाइनली उसे एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाली अमीषा ने इवेंचुअली काफी लॉस सहा। विक्रम से ब्रेकअप तो हो ही गया, साथ ही उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वैसे देखा जाए तो रेखा को बॉलीवुड की अब तक सबसे टॉक्ड अबाउट अदर वुमन कहा जा सकता है। रेखा और अमिताभ बच्चन के सपोज्ड टॉरिड लव अफेयर ने पूरे नेशन में हंगामा मचा दिया था, लेकिन इसके बावजूद रेखा और अमिताभ के रिलेशनशिप को कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली और रेखा को हमेशा ही जया बच्चन और अमिताभ के बीच में आने वाली एक दूसरी औरत का ही खिताब मिला। रेखा अमिताभ के साथ तो घर नहीं बसा पाई, लेकिन अपनी एक अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में खो गई। परवीन बाबी भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी लाइफ में अक्सर शादीशुदा मैन ही आते थे। महेश भट्ट, डैनी डेंजोग्पा, कबीर बेदी और शायद अमिताभ बच्चन भी। परवीन एक के बाद एक मैरिड मैन के प्यार में पड़ती रही, लेकिन किसी के साथ भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। शायद अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स और अदर वुमन होने की बदनामी ने परवीन पर गहरा असर छोड़ा और आखिरकार परवीन्स लाइफ हैड अ ट्रैजिक एंड। वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो पति पत्नी के बीच आई भी और इस मामले में लकी भी हुई। श्रीदेवी के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और उनसे शादी करके श्रीदेवी को मिसेस बोनी कपूर बना लिया। शिल्पा शेट्टी जब मैरिड राज कुंद्रा के साथ इन्वॉल्व हुई तो सभी ने उन्हें राज की मैरिड लाइफ को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहा, लेकिन जल्द ही राज को डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड टाइड द नॉट विद शिल्पा शेट्टी। अदर वुमन को कहीं ना कहीं खुद बॉलीवुड भी काफी हद तक क्रिटिसाइज करता आया है और तभी शायद मैरिड मैन से प्यार करने वाली एक्ट्रेसेस ने ज्यादातर करियर में लॉस और बदनामी ही पाई है। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अपना करियर दांव पर लगाकर प्यार तो कर लेती हैं, लेकिन क्यों उस प्यार को बी टाउन में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शार्टी विद पेस्ट्री एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी सुप्रीत। बॉलीवुड में कभी कभी प्यार को इनकार ही मिलता है, ऐसा क्यों? वैसे कभी कभी नहीं, आई थिंक मोस्ट फ्रीक्वेंटली इफ इट्स अ ट्रायंगल तो बेचारी अदर वुमन को इनकार ही मिलता है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज रिसेंटली व्हेन यश जी जस्ट पास्ड अवे एंड टीवी पे सब ट्रिब्यूट्स दिखा रहे थे एंड आई सॉ मेनी फिल्म एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ रोमांस दैट ही हैड अशर्ड इनटू बॉलीवुड। एंड वहाँ पे एक डिस्कशन ये भी हो रही थी कि जो मूवी उन्होंने सिलसिला बनाई, इट वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी, क्योंकि उस वक्त अमिताभ एंड रेखा के रूमर्स इतने राइप थे कि पूरा नेशन वाज सो क्यूरियस। अभी तक हम लोग सब क्यूरियस हैं, तो इमेजिन दैट जनरेशन हाउ क्यूरियस दे वर टू फाइंड आउट कि कुछ है या नहीं है। एंड यश जी ने उस वक्त ये पिक्चर बनाई थी जिसमें रेखा, अमिताभ एंड जया बच्चन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द रूमर्स एंड द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग, वर इन वन movie, and it was somewhere a bit of a love triangle, and the film expert was sharing this with the viewers saying कि ये पिक्चर बहुत खूबसूरत थी
बट फिर भी चल नहीं पाई बिकॉज इट वॉज अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट एंड इंडियन ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो अगर हमारे ऑडियंस जो हैं उनकी थिंकिंग कंजर्वेटिव है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दे आर लीडिंग वेरी नॉर्मल लाइव्स. बट यहाँ पे बॉलीवुड में भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो खुद ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं. अगर दो अट्रैक्टिव यंग लोग एक साथ शूटिंग कर रहे हैं कई महीनों के लिए बाहर अपनी फैमिली से दूर, तो इट्स वेरी नेचुरल समवेयर दैट दे माइट गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर या कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए. तो आई थिंक कम से कम बॉलीवुड को तो ये बात समझनी चाहिए. बट अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल भी देखते हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान, देर एब्सोल्युटली अनकन्फर्म्ड रूमर्स एंड हो सकता है कि दे आर ओनली फ्रेंड्स एंड को स्टार्स. बट द फैक्ट इज कि द रूमर्स डिड कॉज अ डेंट in Priyanka Chopra's life, career, and she did pay the price. And you had her so-called friends and sources, you know, kind of clarifying her position and everything. And she had to go through a hard time because of that. And अगर हम पुराने incidents देखते हैं तो if it's Rekha and Amitabh, वो हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं है. Of course, we don't have anything on record to prove it, so it's obviously these rumors that have been doing the rounds for decades. And रेखा तो हमें कभी-कभी छेड़ देती हैं अवार्ड फंक्शंस पर, वो कुछ शायरी कह देंगी या कुछ आंखों से ऐसा इशारा कर देती हैं उनकी तरफ. बट अगर वो सिर्फ को-स्टार्स थे, एंड आई एम नॉट श्योर इफ देयर वाज एनीथिंग, आई वाजंट अराउंड एट दैट टाइम टू वाउच फॉर इट, बट अगर उनमें कुछ नहीं था तो अब जब अमिताभ बच्चन की पार्टी हुई तो उन्होंने अपने सारे को-स्टार्स को बुलाया, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया, तो just to prove a point, why wasn't she invited if there was really nothing on? So each one of them is so old-fashioned when it comes to this. And when we are talking about Yash Chopra, who himself is like the, you know, they say he taught the nation how to romance. But अगर हम रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के भी rumors देखते हैं, and of course when it came to the last rites and everything with Yash Chopra ji, she was completely involved and she was there as part of the family and everything for everybody to see. But फिर भी आदित्य चोपड़ा का divorce होने के बावजूद वो इतने साल they have not come out openly with their relationship, and right now maybe somewhere they're kind of beginning to accept it कि okay the public is okay with, you know, finding out, and थोड़ा सा वो बाहर आ रहे हैं. तो अभी तक ये बहुत ही एक सस्पेंस थ्रिलर बना हुआ है हमारे लिए. Do you think अभी सोशल एक्सेप्टेंस थोड़ी और इसलिए बढ़ गई है क्योंकि थोड़े सक्सेसफुल केसेस भी हैं, whether you look at बोनी कपूर एंड श्रीदेवी? बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप खाली रिलेशनशिप में हो जहां आप किसी का पति नहीं छीन रहे हो या बच्चों से उनका बाप नहीं छीन रहे हो, फिर भी यू आर द वैम्प एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर यू. बट अगर आप उस आदमी को पत्नी से और बच्चों से छीन कर उनसे शादी कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम, तो फिर बॉलीवुड इज रेडी टू एक्सेप्ट यू. तो अगर आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, वेदर इट इज हेमा मालिनी, वेदर इट इज श्रीदेवी, एज लॉन्ग एज उन्होंने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए तो इट्स ओके. तो बीवी और बच्चों को अगर छोड़ दिया है बोनी कपूर ने, तो दैट श्रीदेवी इज नॉट द बैड person, she's no longer the other woman. But if a woman has compromised and she's ready to be the third person in the triangle without snatching the husband away completely, then she's the bad person and her reputation and her career is completely ruined and there is no acceptance for her. उसका career बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं बॉलीवुड वाले. एंड अगर आप अब की लड़कियों को देखते हैं, सो अगेन आई थिंक शिल्पा शेट्टी एंड लारा दत्ता हैव बीन वेरी लकी दैट द मेन स्टूड बाय देम, दे टुक अप फॉर देम एंड दे गेव देम दैट रिस्पेक्ट एंड मैरिड देम. सो देयर आर वेरी फ्यू हु डू गेट लकी, एंड बट दैट इज नॉट बीइंग द थर्ड पर्सन. It only comes with getting married to the married man. So we're talking about the men sticking by. Dharmendra ji maintained a balance between them two families. उनके बारे में क्या? Yes, between his first wife and Hema Malini. But वहाँ पर एक बहुत ही interesting observation है. I don't know if you agree with me, but again, everybody has been talking for decades about Dimple Kapadia and Sunny Deol. But धर्म जी ने खुद तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन यहाँ पे इस रिश्ते को तो acceptance कभी भी नहीं दिया.